हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्रीकरनी फैबकॉम लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि गाइस ये आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर अवॉइड, कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। इन सभी पॉइंट्स से जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो आईपीओ है 6 मार्च आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 11 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 42.49 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। 18.7 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 12 मार्च का। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड होगा। 14 मार्च का डेट रखा गया है। प्राइस बैंड 222 टू 227 रुपीज पर शेयर की रखी गई। 600 शेयर्स की लॉट साइज। हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर, एमएलबी स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और एमएएस सर्विसेज लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम प्रोमोटर्स की बात करेंगे, आप ऑफर जो दिया उससे पहले रिजर्वेशन की बात करें। क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 12.09 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी के प्रोमोटर है मनोज कुमार करनानी और राधे श्याम दागा, राजीव लकोतिया और राजकुमार अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.16% का, पोस्ट इशू 70.07% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। कंपनी के बिजनेस की बात करें, मार्च 2018 में इनकॉर्पोरेट किया था, जो कि कंपनी कस्टमाइज्ड नीटेड एंड वूवन फैब्रिक्स का प्रोडक्शन करती है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे लगेज इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल, आर्ट सपोर्ट, चेयर, शूज एंड एपरल जैसी इंडस्ट्रीज के लिए कस्टमाइज्ड नीटेड और वूवन फैब्रिक्स का प्रोडक्शन करती है। कंपनी वूवन फैब्रिक्स, नीटेड फैब्रिक्स, कोटेड फैब्रिक्स और 100% पॉलिस्टर सोर्स यार्न और रेजिन, एक्रिलिक एंड कोटिंग केमिकल का भी जो सो स्पेशलाइज है, जिससे स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो है प्रोडक्शन कर सके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो मॉडर्न हाईली ऑटोमेटेड मशीन्स भी है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसके कारण स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन करती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़ के साथ, जो कि 70,000 मीटर्स पर डे का वेविंग कैपेसिटी है, 90,000 किलोज पर मंथ का नीटिंग के लिए, 50,000 मीटर्स पर डे का कोटिंग के लिए, 15,000 मीटर्स जो सो पर डे का पीवीसी के लिए, 8,000 मीटर्स का पर डे ईवीए लैमिनेशन के लिए और 40,000 मीटर्स पर डे का हीट एम्बोजिंग के लिए। और यहाँ पे कंपनी का अगर रेवेन्यू देखिएगा तो 8 मंथ्स में, 24 के 8 मंथ्स में 75.7 करोड़ का रेवेन्यू है। और यहाँ पे 21, 22, 23 के कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है 56.89% की CAGR के साथ ग्रोथ किया, मतलब 56.89% CAGR के साथ इसके रेवेन्यू इंक्रीज करे 21 से 23 के बीच में। कंपनी जो है इसको इंटरटेक के द्वारा ISO सर्टिफाई किया गया है मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो सो अवार्ड वगैरह दिया गया, सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया है। और कंपनी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को सेल करता है, प्रोडक्ट सेल करती है ब्रांड लगेज के मैन्युफैक्चरर्स को, शू मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को और अदर्स को, जो कि 13 स्टेट्स में कवर करता है। इसका बिजनेस 13 स्टेट्स में जो कि सेल करता है प्रोडक्ट को। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 39 एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 32.8 करोड़ का रेवेन्यू है, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 83.6 करोड़ का रेवेन्यू है, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 127 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। और यहाँ पे 8 मंथ्स में 75.9 करोड़ का रेवेन्यू, 8.1 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का टॉप लाइन में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में 22 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ था, लेकिन 23 में यहाँ पे देखिएगा तो बहुत एवरेज देखने को मिला था 22 को कंपैरिजन में। बॉटम लाइन प्रॉफिट जो है 23 में एज इट इज मतलब कि एवरेज था, लेकिन 24 में वापस से इंक्रीज किया। तो कह सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा सा मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिला, यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिला इसके प्रॉफिट में, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। कंपनी जो है इसके रिस्क की बात करेंगे तो इस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके सब्सिडरी पर, IG के टेक्निकल टेक्सटाइल्स LLP पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बिजनेस भी जो है ज्योग्राफिकल रीजन्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है कंपनी का, हाई कंपटीशन फेस कर रही है। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 23 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव कैश फ्लो था यहाँ पे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 22 में नेगेटिव था। तो कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है पास्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या है तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात में एक डाइंग यूनिट का सेटअप करने के लिए कंपनी सेटअप करना चाह रही है। इसके लिए कंपनी को कैपेक्स रिक्वायरमेंट है और उसके लिए फंडिंग चाहती है। और इसके अलावा एक मतलब कि नए मशीनरी प्रपोजल लेके आई, जिसका मशीनरी प्रपोजल है जो कि इसका परचेज करने के लिए फंडिंग चाहती है, जिसको इंस्टॉल करेगा। नई यूनिट जो प्रपोजल किया है पलसाना सूरत गुजरात में, मतलब कि नए मतलब मैन्युफैक्चरिंग बैग, मतलब कि यहाँ पे जो है पलसाना सूरत गुजरात में जो है
मैन्युफैक्चरिंग बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया सेटअप जो है सो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप कर रही है, जिसका एक नया यूनिट का प्रपोजल लेकर आई थी, उसी में फंडिंग चाहती है। और इसके ये इसलिए करें ताकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सके, इंटेंट एक्सपैंड कर सके। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 300 रुपीज़ का जीएमपी चलता है, मतलब जितना प्राइस बैंड है ना उतना ही इसका उससे ज़्यादा इसकी जीएमपी चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग 132% की लिस्टिंग गेन मिल रहा है। मतलब इस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी टेक्निकल फाइबर और फैब्रिक्स में स्पेशलाइज है, जो कि कंपनी अभी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है एंटर किया है। इसके अलावा और स्पेशलाइज है फैब्रिक्स में, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। और ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में भी जो है ट्रेड करता है रिनोन्ड कस्टमर्स के साथ, बहुत नामी रिनोन्ड कस्टमर्स हैं उनके साथ। और यहाँ पे रिपोर्टेड ईयर्स में अगर देखिए टॉप लाइन से ग्रोथ अच्छी है, बट बॉटम लाइन से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। 23 में प्रेशर बना था, जो मैंने भी बताया था, क्योंकि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट वगैरह किया गया था एक्सपेंशन प्लान्स के कारण, और इसी कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन 23 से वापस कंपनी जो इंक्रीज किया, 24 में नवंबर तक अच्छी ग्रोथ हुआ, वापस से जो करंट वर्किंग जो वापस से ग्रोथ किया। बेनिफिट देखने को मिला, पूरी तरह से बेनिफिट नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन जो प्लान लेकर उसको एडजस्टमेंट करने के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था 23 के प्रॉफिट में। लेकिन 24 में जिस तरह से बेनिफिट जब पूरी तरह से रेडी हो गया, तो अब ये जो 24 से वापस से इंक्रीज किया। मैं इसके कारण का मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में कमिंग ईयर्स में इसी में ट्रेंड को मेंटेन करेगा और हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो है इसके पोर्टफोलियो में ऐड करेगी, जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा को उस प्रोडक्ट्स को ऐड करेगी। और उसके एनुअलाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस में रिजनेबल रखा गया, मतलब जिसका अगर हम बात करें 24 का जो अर्निंग है और बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रिजनेबल है। और इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।